भी अवेलेबल है और बी एक्स वाई की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो देखिए दोनों में से कोई भी एक आपको फॉलो करना है। लेकिन देखिए पहले एक क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ क्या किया था, y होते हुए वहां पे डिनोमिनेटर में x लिया था, तो पूरा सम रॉन्ग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे लास्ट में कौन है y, तो डिनोमिनेटर भी y आएगा, और यहाँ पे अगर लास्ट में x है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x ही आएगा, गड़बड़ नहीं करना है। चलो, तो यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो बी एक्स वाई की वैल्यू अपने पास है, बी एक्स वाई इज 9/20 इज इक्वल टू आर भी हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है। अभी देखिए ये जो 0.6 हमने लिया हुआ है उसके बदले में हम 3/5 भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज करके ले रही हूँ 3/5, ताकि हमें कैंसिलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा, देयरफॉर 9/20 इज इक्वल टू 3 3 9/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन में इजी करके बता रही हूँ, 5 से 9 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से 9 को, तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 20 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। चलिए अभी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 9 इंटू 20 डिवाइड बाय 9 इंटू 5। समझ गए कैसे लेना है यहाँ पे, एंड देयरफॉर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिलेशन करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। नाउ 9 को 9 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है, लेकिन अगर समझो वेरिएंस ऑफ y पूछ, अगर वहां पे क्वेश्चन में रहता तो इसको हम क्या करते, स्क्वायर करते। लेकिन थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड दिस इज आवर आंसर। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तीनों के आंसर हमने फाइंड किए, पहले हमने मीन x और मीन y ढूंढा, और फाइनल जब आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा तो सभी का आंसर आपको स्टेटमेंट में लिखना है। एंड देयरफॉर मीन वैल्यूज फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट मीन वैल्यू ऑफ x, mean value of x that is bar is equal to 13, mean value is x bar is equal to 13, mean value of y is y bar is equal to 17। सेकेंड का आंसर, सेकेंड पूछा गया था कोरिलेशन, R is equal to coefficient correlation, correlation coefficient, correlation coefficient between x and y, that is R, is equal to 0.6। एंड थर्ड पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, that is standard deviation of y is equal to 4 is our final answer।
तो जब भी आप ऐसे सम सॉल्व करेंगे तो फाइनली स्टेटमेंट लास्ट में लिखा करिए, राइट डाउन। Question number 3. For 50 students of a class, the regression equation of marks in statistics x on marks in accountancy y is 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. देखिए यहाँ पे x अज्यूम किया है मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, x marks of statistics and y is equal to marks of accountancy and क्या गिवन है। सी टेक्स्ट बुक आपके सामने ओपन रखो, अदरवाइज आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। सी फॉर 50 स्टूडेंट n is given 50, n is equal to 50. The regression equation of marks in statistics on marks of accountancy. Statistics on accountancy मतलब क्या हो गया, x on y. Regression equation x on y is given. Regression equation x on y is given, that is 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. See, regression equation x on y is 3y minus 5x plus 180. ये given है. n is equal to 50 also given. n is equal to 50. Now, the mean marks in accountancy is 44. Mean marks in accountancy क्या है, y, and therefore mean y is equal to 44. मतलब mean y की वैल्यू क्या दी हुई है, 44. And the variance of marks in statistics, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस का सिंबल कैसे है, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्या है वो। सो द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 44 एंड द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक इज 9/16 किसका, ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के मार्क्स के वेरिएंस से 9/16 पार्ट है वेरिएंस ऑफ y. मार्क्स इन अकाउंटेंसी, फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो मीन मार्क्स स्टैटिस्टिक्स फाइंड क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड मीन मार्क्स मतलब मीन एक्स फाइंड करना है। इसके अलावा एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सबसेट और आर फाइंड करना है, आर इज हाउ मच। चलिए तो अभी देखिए, जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे बाहर ले ली है। क्या क्या गिवन है, एक तो हमें n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन x on y is given, मीन y is given, वेरिएंस ऑफ x given है और वेरिएंस ऑफ y। फाइंड क्या करना है, मीन x एंड मीन x फाइंड करना है और r फाइंड करना है। देखिए मीन x के लिए ये सम में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं दिए हुए, फिर भी यहाँ पे हमें कैसे वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा x on y और y on x रिग्रेशन इक्वेशंस को रिकॉल करवाती हूँ। चलिए, अगर रिग्रेशन इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है रिग्रेशन इक्वेशन y on x है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x मीनिंग क्या होता है, y इज इक्वल टू
बी वाई एक्स एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अभी ए कैसे फाइंड करेंगे? ए इज इक्वल टू, ए का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू मीन वाई माइनस बी वाई एक्स मीन एक्स, बी वाई एक्स मीन एक्स। एंड सेकेंड, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, तो x इज इक्वल टू बी एक्स वाई प्लस ए डैश होता है, बी एक्स वाई वाई प्लस ए डैश। सो ए डैश कैसे फाइंड करते हैं? मीन एक्स माइनस बी एक्स वाई मीन वाई। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करके रखने, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दिया बी एक्स वाई वाई, यस ठीक है, मीन एक्स माइनस बी एक्स वाई मीन वाई। ये फॉर्मूलाज में अभी क्या इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड करना है मीन एक्स। इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है? एक्स ऑन वाई हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज गिवन। तो एक्स ऑन वाई गिवन है, तो इस फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसमें से हम ए डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए डैश की कैसे वैल्यू मिल जाएगी? ए डैश की जो वैल्यू है, ए डैश मतलब कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म मतलब ही क्या है? मीन एक्स माइनस बी एक्स वाई मीन वाई। तो इस कंडीशन में हमें ये सम को, ये फॉर्मूला को फॉलो करना है। लेकिन देखिए, सारे फॉर्मूलाज आप एक नोटबुक बनाओ और उसमें सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये होल लेसन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूला का हम हेल्प लेके सम सॉल्व करेंगे। ले रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज, x बाहर आ जाएगा, -5x इज इक्वल टू, पहले इसे हम x के फॉर्म में, मतलब x इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई प्लस ए डैश के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। -5x और 3y क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा, जो हो गया -3y, और प्लस 180 भी जाएगा राइट हैंड साइड, वो भी हो गया -180। लेकिन हमें देखिए -5x की वैल्यू माइनस नहीं रखनी है, तो ये हो गया प्लस, तो सारे इक्वेशन का साइन चेंज हो गया। तो फाइनली 5x इज इक्वल टू 3y प्लस 180 इज आवर रिग्रेशन इक्वेशन। लेकिन x के साथ 5 मल्टीप्लाइज में, जो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/5y प्लस 180/5, 180/5y प्लस 180/5 ना। एंड देयरफॉर देखिए, a की वैल्यू क्या है? 180/5, और बी एक्स वाई क्या है? बी एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि y के साथ जो कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट बताता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। लेकिन हमें चाहिए मीन एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग वी वांट, यस, बी एक्स वाई 3/5 मिल गया 180। लेकिन क्वेश्चन इज देयर, फाइंड मीन एक्स, find the mean marks in statistics and the correlation coefficient between marks in two subset। तो यहाँ पे जो मिला है उससे पहले हम बाहर लेते हैं। therefore b, कंपेयर करो, कंपेयरिंग, या तो यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ रिग्रेशन इक्वेशन x on y, x is equal to bxy y plus a dash
देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3/5 एंड ए डैश क्या है, ए डैश इज इक्वल टू 180/5। तो इसे आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 6 = 30, 5 6 = 30। तो आंसर क्या मिल गया 36। सो ए डैश इज इक्वल टू 36। नाउ मीन एक्स है, देखिए ए डैश में मीन एक्स है और हमें मीन वाई की वैल्यू गिवन है कि नहीं, देखिए मीन वाई अवेलेबल है। बी एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया, ए डैश हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी फाइंड क्या कर सकते हैं, मीन एक्स अभी आराम से फाइंड कर सकते हैं। सी एंड देयरफॉर a dash is equal to mean x minus bxy mean y is equal to a dash की वैल्यू क्या है 36, मीन x नहीं है, माइनस bxy is 3/5 into mean y is 44, मीन y is 44। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इज इक्वल टू 36 मीन एक्स माइनस 3 4 = 12, कैरी 1, 3 4 = 12, 13, 132/5। नाउ माइनस 132/5 है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 36 प्लस 132/5 इज इक्वल टू मीन एक्स। चलिए इस प्लेस चेंज कर देते हैं, मीन एक्स को आगे ले लेते हैं और ये टर्म को बाद में लेते हैं। देयरफॉर मीन एक्स इज इक्वल टू 36, लेकिन देखिए इक्वल कर देते हैं डिनोमिनेटर को डायरेक्टली यहीं पे, 5 6 = 33, 5 3 = 15, 16 17 18, 180 प्लस 132 डिवाइड बाय 5। देयरफॉर मीन एक्स इज इक्वल टू 2, 8 प्लस 3 11, कैरी 1 2 3, 312/5 इज इक्वल टू मीन वाई 44, 5 1 = 5, लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट में आंसर मिल रहा है, 5 6 = 30, 5 1 = 5, 5 6 = 30, कैरी 1, 5 2 = 10, पॉइंट 5 5 2 = 10, 2 5 5 6 = 30, कैरी 1, 5 2 = 10, कैरी 2, 5 4 = 20, 62.4। यस, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मीन x इज इक्वल टू 62.4 और यही है हमारा आंसर फर्स्ट, मीन x मिल गया 62.4, फर्स्ट का आंसर मिल गया। अभी r फाइंड करते हैं, ये आप कहीं पे नोट डाउन करके रख दीजिए मार्जिन में। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, सेकेंड एक्सरसाइज में भी किया हुआ है ये फॉर्मूला। अभी थर्ड एक्सरसाइज में भी ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो मीन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अभी आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने का पहले हमने फॉर्मूला देखा है, प्रॉपर्टी प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। इसके ऊपर से हम आराम से आर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बी वाई एक्स अपने पास अवेलेबल है क्या? नहीं है। अगर सिर्फ इक्वेशन भी होता वाई ऑन एक्स का तो भी हम लोग बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ बी एक्स वाई की वैल्यू है और बी वाई एक्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर आर फाइंड कैसे कर सकते हैं? वी हैव फॉर्मूला बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर
इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अभी चेक करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू है क्या अपने पास? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर गिवन है, जिसका हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। देयरफॉर इज इक्वल टू bxy की वैल्यू क्या है, इसे हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम r फाइंड करने के लिए यूज नहीं करेंगे नाउ। तो bxy क्या है, bxy इज इक्वल टू bxy की वैल्यू 3/5। r फाइंड करना है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखिए वेरिएंस ऑफ x मतलब ही रूट आ जाएगा, तो रूट हम फाइंड करेंगे। रूट ये क्या है, 9/16 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करके लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को लेते हैं, पहले इसे कन्वर्ट करके लेते हैं। एक मिनट, वेरिएंस ऑफ x, नाउ वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 इंटू वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर। देयरफॉर सी वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब ये क्या है, 9y स्क्वायर है और अपॉन 16 है ना। सिंपल जाना है अभी, यहाँ पे हमें वो r फाइंड करना है। तो y स्क्वायर, सी 9y स्क्वायर है, y स्क्वायर सॉरी y नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 9/16। नाउ वेरिएंस ऑफ x क्या है, 9 है, वेरिएंस ऑफ y क्या है, 16 है। दोनों का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3/4। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू भी मिल गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की भी मिल गई, तो अभी r फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर r इज सॉरी bxy इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। देयरफॉर bxy की वैल्यू क्या है, 3/5।